आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, 40 के अभाज्य गुणनखंड है। मतलब 40 का अभाज्य गुणनखंड करना है और कौन मेरा इस चारों ऑप्शन में सही होगा उसको हम लोग देखेंगे। 2 से लगाएंगे तो 20 बार में काट देगा। 2 एकाई 2, 10 बार में 20 को काट देगा। 2 पंचे 10। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, जो कि ऑप्शन किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे 2 गुना 2 गुना 2, दो 3 बार गुना में है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 गुना 5। ऑप्शन में ऐसा हमको देखने को मिल सकता था। ठीक है, पहला का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से 316 का गुणनखंड नहीं है ना। यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ होगा 79 और यहाँ होगा 158। मिस्टेक हो गया है टाइप करने वालों से। ठीक है, निम्नलिखित में से 316 का गुणनखंड नहीं है, मतलब 316 इस चारों में से किस से नहीं कटेगा। तो 316 जो है 1 से कट जाएगा, है ना। 8 से कटेगा क्या? 8 त्रिक 24, 6 30, 1 7 6 76। 8 के टेबल में जो है 8 के पहाड़ा में 76 नहीं आता है। 8 से नहीं कटेगा। 79 से कट जाएगा क्या? तो 316 में 79 से भाग लगा लीजिए। 4 बार में 4 नवा 36 को 6 हाथ में बचा 3, 4 सत्ते 28 और 3 31, कट गया, है ना। इससे भी कट गया। और 158 से 316 में 158 से भाग लगाएंगे तो 158 दूनी 8 दूना 16, 5 दूना 10, 11, 2 एक 2 1 3, इससे भी कट गया, है ना। मतलब इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। किससे नहीं कट रहा है? तो 8 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, कह रहा निम्नलिखित में से 316 का गुणनखंड नहीं है। तो कौन नहीं है? ये है, ये है और ये है। ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8। 8 जो है 316 का गुणनखंड नहीं है। जो भी साथी नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हम देखते हैं कि सब्सक्राइब कुछ बढ़ा है, जिससे खुशी मिलता है कि चलो भाई मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ फल दिख रहा है। लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। इसके कारण जो है हम लोग और कोशिश करते हैं कि आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 300 से कम 12 के गुणांक है। 12 के गुणांक का मतलब हो गया कि 100 से कम जो है 12 का गुणांक क्या क्या है, मैंने 12 पहाड़ा में 100 के अंदर में क्या क्या आता है। तो 12 पहाड़ा में 12 का 12, 12 दूना 24, ये क्या है? 12 का गुणांक है। 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छके 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, जो कि क्या है? और 12 नमा 108, जो कि 100 से अधिक हो गया। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। हमसे कह रहा है 100 से कम, तो 100 से कम कहाँ तक? 96 तक ही होगा। तो 100 से कम 12 का गुणांक क्या है? 12 24 36 48 60 72 84 और 96। देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, है ना। 100 से कम 12 के गुणांक क्या क्या है? तो 12 24 36 48 60 72 84 और 96, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे बड़ी लंबाई ज्ञात करे जो 24 मीटर, 32 मीटर और 44 मीटर को पूरा पूरा माप सके। मतलब ऐसा बड़ा से बड़ा लंबाई हमको लेना है जो 24 मीटर को भी पूरा पूरा माप दे, 32 मीटर को भी माप दे और 44 मीटर को भी पूरा पूरा माप दे, है ना। 24 मीटर, 32 मीटर और 44 मीटर तीनों को पूरा पूरा क्या कर सके? नाप सके। तो क्या करेंगे? बड़ी से बड़ी लंबाई हमसे पूछा है, तो 24 और 32 में हम लोग इस दोनों का क्या निकालेंगे? मौसो निकालेंगे, HCF। 24 इकाई 24, 12 में से 4 गया 8 और 8 त्रिक 24।
24 और 32 का मौसम कितना आया? 8 आया। अभी इस 8 और 44 में भाग लगाएंगे। 44 में किससे भाग लगाएंगे? 8 से। 8 पंचे 40, 4 और ये 8 यहाँ रख देंगे, 4 दूनी 8। क्या आया? 4 आया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 24 मीटर, 32 मीटर और 44 मीटर तीनों को पूरा पूरा माप सके? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 है। 4 से बड़ा कोई लंबाई है ही नहीं जो तीनों को पूरा पूरा माप सके। आप कहिएगा कि हम 8 लेते हैं, अगर 8 लेते हैं तो 8 चौक 32, ठीक है ये तो कट गया। 8 त्रिक 24 ये भी कट गया, लेकिन 8 से ये क्या 44 कटेगा? नहीं कटेगा, है ना। 6 लेते हैं तो 6 चौक 24, ये नहीं कटता है, ये नहीं कटता है, ठीक है। तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? वो सबसे बड़ी संख्या होगी 4। 4 मीटर का लंबाई जो होगा वो 24 मीटर को भी पूरा पूरा माप देगा, 32 मीटर को भी पूरा पूरा माप देगा और 44 मीटर को भी पूरा पूरा क्या कर सकता है? माप सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिससे 39 और 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या हमसे कह रहा है क्या होगा जिससे 39 और 84 में, जब 39 में भाग लगाएंगे तो 3 शेष बचेगा, 84 में भी भाग लगाएंगे तो 3 ही शेष बचेगा। मतलब हर हाल में प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? तो 39 में भाग लगाने पर भी 3 शेष बचता है और 84 में भी भाग लगाने पर 3 शेष बचता है। तो 39 में से 3 घटा देंगे तो होगा 36 और 84 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 81। अब 36 और 81 का हम लोग क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे। 36 दूना 72, 11 में से 2 गया तो 9, ये कट जाएगा और यह 36 उतारेंगे, 9 चौके 36। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो है 9। 9 कैसे है? अब देख लीजिए, अगर हम 39 में 9 से भाग लगाते हैं तो 9 चौके 36, 9 में से 6 घटा 3, 3 शेष बचा। अगर 84 में 9 से भाग लगाते हैं तो 9 नमा कितना? 81, 4 में से घटेगा 3, फिर भी 3 शेष बचा है। तो हमसे क्या कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिससे 39 और 84 में, माने 39 में भी और 84 में भी भाग, दोनों में भाग देने पर जो है प्रत्येक दशा में माने हर हाल में जो है शेष कितना बचता है? 3 बचता है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी ऑप्शन नंबर 3, 9। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 9 होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी बड़ी संख्या है जिससे 221 और 259 में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 5 और 7 बचे? अगर वो बड़ी संख्या कौन है जिससे अगर 221 में भाग लगाएंगे तो 5 शेष बचेगा और 259 में भाग लगाएंगे तो 7 शेष बचेगा? वो बड़ी संख्या कौन है हमको मालूम नहीं है। हम क्या करेंगे? 221 में अगर भाग लगाते हैं उस बड़ा संख्या से, कितना शेष बचता है? 5। 5 घटा लेंगे, 11 में से 5 घटेगा तो 6, ये 1 और ये 2, 216। और 259 में अगर भाग लगाते हैं तो 7 शेष बचता है तो 7 घटा लीजिए, 9 में 7 घटेगा तो 2, यहाँ 5 और यहाँ 2। अब 216 और 252 का हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। 216 इकाई 216, 12 में से 6 घटेगा 6, 4 में से घटेगा 3 और ये कट जाएगा। 36 छके 6 6 36 को 6 हाथ में बचा 3, 17 18 और 3 21। मौसम क्या आया? 36। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे 221 में अगर भाग लगाते हैं तो 5 शेष बचेगा और 259 में भाग लगाएंगे तो 7 शेष बचेगा। तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या है? 36 है। अब हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। देख लीजिए, 221 में अगर हम 36 से भाग लगाते हैं क्या शेष आना चाहिए? 5। देख लेते हैं। 36 पंचे 3 छक्के 18, 3 सते 21, 5 छक्के 30 या 15 3 18। 6 बार में लगा के देखते हैं हम लोग। 36 छक्के 6 6 36 के 6 हाथ में बचा 5, सॉरी 3
6 का 18 और 3 21। 11 में से 6 घटेगा तो 5, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो 221 में अगर 36 से भाग लगाएं तो क्या शेषफल बचा? 5। इसी तरह हम लोग 259 में 36 से भाग लगाएंगे तो क्या शेष बचना चाहिए? 7। देख लेते हैं। 7 6 42 को 2 हाथ में बचा के 4, 7 21 और 4 25। 9 में से 2 घटेगा तो 7, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 7 शेषफल बच गया ना। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप कहिएगा वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 36 है, 36 है। ठीक है, जो भी नए साथी हैं प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे यदि 1029, 1630 और 2131 में भाग दिया जाए तो क्रमशः 4, 5 और 6 शेष बचे। अगर 1029 में भाग लगाते हैं तो 4 शेषफल बचता है, 1630 में भाग लगाते हैं तो 5 शेष बचता है, और 2131 में अगर भाग लगाते हैं तो 6 शेष बचता है। तो वह बड़ी संख्या क्या है? तो बहुत आसान है, अभी तुरंत हम लोग बनाए हैं। 1029 में अगर भाग लगाते हैं तो 4 शेष बचता है, तो 4 घटा के लिख लीजिए। 9 में से 4 घटेगा तो होगा 5, और यहाँ 1025। उसके बाद 1630 में घटा लीजिए कितना? तो 5। तो 10 में से 5 घटेगा तो 5, और ये 1625, और 2131 में क्या घटेगा? 6। जो शेष बचता है उसी को घटा लीजिए। 11 में से 6 घटेगा तो 5, ये 2, 2125। ठीक है, 1025, 1025, 1625 और 2125। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? इसका हम लोग निकालेंगे क्या? HCF। HCF निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? HCF। HCF जो वही सबसे बड़ा संख्या हो। ठीक है, तो 1025 से भाग लगा देंगे किस में? 1625 में। 1025 एक आए 1025, 0 0 6, ये कट जाएगा। 600 एक आए 600, 5 2, 10 में से 6 घटेगा तो 4, 425 एक आए 425, 5 7 1, 175 दूना कितना हो जाएगा? 300। 5 2 1, 125 इकाई 125, 0 5। अब बचा कितना? अब यहाँ है 50 और 125। 50 दूनी 100, 5 2, 25 दूना 50। इस दोनों का औसत तो आया 50, 25 आया है। इस दोनों का औसत क्या आया है? 25। अब 25 में लगाएंगे किससे? 2125 में। 25 8 200, अब 25 पंचे 125। तो वो बड़ी संख्या क्या है? वो बड़ी संख्या है 25। वो बड़ी संख्या क्या है? 25 है। अगर 25 से 1029 में आप भाग लगाइएगा तो 4 शेषफल बचेगा। 1030 में अगर 25 से भाग लगाइएगा तो 5 शेषफल बचेगा। और 2131 में अगर 25 से भाग लगाइएगा तो कितना शेषफल बचेगा? 6 शेषफल बचेगा। इसे आप लोग भाग लगा चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 25। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यदि 12, 16 और 18 से भाग दें तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेषफल बचे। है ना, इससे पहले हम लोग बड़ी संख्या पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ रहे हैं? छोटी संख्या। अब क्या कह रहा है? छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 12, 16 और 18 से भाग देने पर, माने 12 से भाग देंगे, 16 से भाग देंगे और 18 से भाग देंगे, तो हर अवस्था में जो है, हर
प्रत्येक अवस्था में हर हाल में 5 ही शेष बचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 12, 16, छोटी संख्या निकालना है तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, लॉसो, एलसीएम। ठीक है, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 नमा 18, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और यहाँ 9। 3 से कट जाएगा, 3 इकाई 3, 4, 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौके 48 और 48 तिया कितना हो जाएगा, 3 आठे 24, 4 तिया 12 दो 14, 144। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 144। कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यदि 12, 16 और 18 से भाग दे तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। अगर 144 में 12 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। 16 से भी भाग लगाएंगे तो 144 पूरा पूरा कट जाएगा। 18 से भी भाग लगाएंगे तो 144 पूरा पूरा कट जाएगा। तो 5 कब बचेगा, जब हम इसमें 5 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 149। जब 149 में हम लोग 12 से भाग लगाएंगे तभी तो 5 शेषफल बचेगा, है ना। 16 से भाग लगाएंगे 149 में तो भी 5 ही शेषफल बचेगा, और 18 से भाग लगाएंगे 149 में तो भी 5 शेषफल बचेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 149, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 149। 9 नंबर सवाल देखिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 6 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21, 28, 36 एवं 48 से पूर्ण विभाजित हो जाए, माने पूरा पूरा कट जाए। तो सबसे पहले कह रहा है न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, है ना। 2 से तो कटेगा नहीं, 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 2 इकाई 2, 2 आठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 साते 14, 2 नौ 18, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 साते 21, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। अब किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 3 और यहाँ 4, 2 दूनी 4 तिया 12, 12, 12 छक 72, 12 साते 84, 84 तिया 4 तिया 12, 8 24, 1 25, 252। और 252 को फिर किससे गुना करना है, 4 से। 4 दूनी 8, 4 5 20 की जीरो हाथ में बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1008। 1008 एक ऐसा संख्या है जिससे अगर 21, जिसमें अगर 21 से भाग लगाए तो पूरा पूरा कट जाएगा, 28 से भाग लगाए पूरा पूरा कट जाएगा, 36 से भाग लगाएंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा, और 48 से भाग लगाएंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा। और इस चार कटने वाला सबसे छोटा संख्या है, इस चारों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या है। लेकिन हमसे क्या कहा जा रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 6 घटा दिया जाए तब वह जो है इस सब संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 6 घटाएंगे तब पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस सब से कटने वाला तो सबसे छोटा संख्या है ही, कब कटेगा, कह रहा है 6 घटाने पर कटेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 6 जोड़ देंगे, है ना। 8 6 14, 1, 1014। 1014 में अगर 6 घटाएंगे तब तो इतना आएगा, और इतना आने के बाद ही तो इस सब चारों संख्या से कटेगा, है ना। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है, तो वह सबसे छोटी संख्या 1014 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। किन्हीं साथी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जो भी नए साथी हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे यदि 8, 12, 15, 20 से भाग दिए जाए तो क्रमशः 5, 9, 12 और 17 शेष बचे। माने अगर 8 से भाग लगाएंगे तो 5 शेषफल बचेगा, 12 से भाग लगाएंगे तो 9 शेषफल बचेगा, 15 से भाग लगाएंगे तो 12 शेषफल बचेगा, और 20 से भाग लगाएंगे तो 17 शेषफल बचेगा। तो वह सबसे छोटी संख्या है क्या, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि अगर 8 से भाग लगाते हैं तो 5 शेषफल बचता है, तो 8 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो कितना आता है, 3। फिर 12 से भाग लगाते हैं तो 9 शेषफल बचता है, अगर 12 में से 9 घटा लेंगे तो भी आता है 3।
15 से भाग लगाते हैं तो 12 शेषफल बचता है, 15 में से 12 घटाएंगे फिर भी आता है 3, और 20 से भाग लगाएंगे तो 17 शेषफल बचता है, तो 20 में से 17 घटेगा तो भी आता है 3, है ना। अब यहाँ देख लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 8, 12, 15 और 20 का सबसे पहले छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 चौके 8, 2 छके 12, 15 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, 2 है 20, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 आता नहीं है, 2 5 10। अब किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, टेबल में 2 नहीं आता है, 3 एक आए 3, 3 5 15 और 5 नहीं आता, किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 दूना 100, 60 दूना 120, ठीक है। अब 120 में अगर 8 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। 12 से भाग लगाएंगे फिर भी पूरा पूरा कट जाएगा। 15 से भाग लगाएंगे फिर भी पूरा पूरा कट जाएगा। और 20 से भाग लगाएंगे फिर भी पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तब 120 में हम लोग, अच्छा 8 में से 5 घटता है तो 3 का अंतर है। यहाँ 12 में से 9 घटता है, यहाँ भी 3 का अंतर है। 15 में से 12 घटता है फिर भी 3 का अंतर आता है। और 20 में से 17 घटाते हैं फिर भी 3 का अंतर आता है। तो हम लोग भी 120 में से 3 घटा लेंगे, कितना आएगा 117। अब 117 आया है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वाकई में 117 में अगर हम 8 से भाग लगाते हैं तो क्या 5 शेषफल बचता है। 8 का 8, 11 में से 8 गया 3, 7, 8 चौके 32, 7 में से 2 घटेगा तो 5, 5 शेषफल तो बच गया। ठीक है, अब 117 में मान लीजिए अगर हम 12 से भाग लगाएंगे तो इस बार क्या शेषफल बचना चाहिए, 9। देख लेते हैं, 12 × 96, 12 नमा 108, 12 नमा 108, 7 में से तो 8 घटेगा नहीं, किसको देंगे, 17 में से 8 घटेगा तो 9, ये इसको दे दिए, 0 कैंसिल, 9 शेषफल बच रहा है। ठीक है, इसका मतलब मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 117, 117। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी अंतर सब में समान है। ठीक है, तो 120 आया है मेरा एलसीएम, इसमें से हम लोग भी 3 घटा देंगे, क्या आएगा 117। उसके बाद एक बार चेक भी कर लेंगे हम लोग कि वाकई में मेरा सही है या गलत है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।